नमस्कार आप सभी को, मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ 2026 के ईयरली प्रेडिक्शंस पर। प्रत्येक लग्न अनुसार ये वर्ष कैसा रहेगा इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसे जानने के लिए हमने जो 4 मेजर ग्रह होते हैं जो कर्म सिद्धांत या कार्मिक साइकिल में सबसे बड़ा योगदान देते हैं या जिनका एक रोल होता है, वो है गुरु, जो हमें शिक्षा देते हैं कि जीवन जीना कैसे है। फिर शनि की जो फिलोसॉफी गुरु ने बताई है उसके ऊपर प्रैक्टिकल चलना कैसे है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, वो शनि बताते हैं, क्योंकि शनि जो है वो कर्म है हमारे जीवन में, और शनि ही उस कर्म का दंड देते हैं या फिर रिवॉर्ड देते हैं। तो शनि भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, गुरु लगभग 1 साल या 13 महीने तक रहते हैं। और राहु केतु को बहुत अलग अलग तरीकों से लेबल किया गया है कि जो राहु केतु है वो कार्मिक सिद्धांत या कार्मिक जो साइकिल होती है किसी के जीवन में, उसे वो किस तरह से घटित होती है उसमें राहु केतु का बहुत बड़ा योगदान होता है। राहु केतु किसी भी राशि में लगभग 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने। राहु जहां पे डिजायर है वही केतु कहते हैं कि इस डिजायर के पीछे मत भाग, क्योंकि इसी के कारण तेरी नैया डूबी है ना। तो हम आज 2026 का ये जो पूरा साल है, वार्षिक फल है, इसे हम इन ग्रहों के थ्रू देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप नॉर्मल जो इस राशि के लिए ये साल कैसा रहेगा ये आप ऑलरेडी YouTube पे वीडियोस पे देख ही सकते हैं, परंतु मैं क्या अलग लेकर आने वाली हूँ आपके सामने। मैं गत जन्म का चक्र जो होता है उस पास्ट लाइफ के जो प्रारब्ध के भोग है या पास्ट लाइफ के ऐसे कौन से कर्म हैं जो इस साल आपके समक्ष खड़े हो सकते हैं और उनको आपको सामना करना है, उनको आपको पूर्ण करना है, वो पेंडिंग कर्म पूर्ण करना है। उसी के साथ साथ जब हम पूर्ण करने की बात करते हैं तो पूर्ण करते समय हमें साम दाम दंड भेद सभी कुछ लगाना पड़ता है, चारों पुरुषार्थ के साथ में उसे पूरा करना होता है, और हम तंत्र की सहायता भी यहाँ पर लेते हैं। ब्लैक मैजिक की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है। तंत्र अर्थात जो बिल्कुल एक क्लैरिफाइड सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू अगर आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं और उस सिस्टम के थ्रू, उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू अगर आप उस प्रॉब्लम की सॉल्विंग करते हैं तो आपको सक्सेस निश्चित ही मिलती है। तो ऐसे कौन से योग हैं जो खड़े होंगे या जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, या प्रारब्ध के अनुसार आपके लिए क्या होगा ये वर्ष, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं ये भी बताने वाली हूं कि ये जो पूरा साल है साधक लोगों के लिए, जो तांत्रिक लोग हैं, जिनकी 12 राशियों में से जो भी तांत्रिक डिवाइडेड हैं, गृहिणियां हैं या स्टूडेंट्स हैं या एक कॉमन मैन है, उन सभी के लिए ये वर्ष किस तरह से हो सकता है। पूरी सृष्टि जो है वो 12 राशियों में विभाजित है, राइट। तो हम शुरू करेंगे कि प्रत्येक लग्न राशि के अनुसार 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इन 4 ग्रहों के माध्यम के अनुसार, ठीक है। इसके पहले कुछ अनाउंसमेंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं सरिता कुलकर्णी वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक भी हूँ। मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने अनेक पत्रिकाओं पर पिछले कई वर्षों से काम करके गत जन्म का चक्र कैसे देखा जाता है ये मुझे मेरे गुरु से, मतलब मौखिक परंपरा से प्राप्त है। व्यक्ति जीवन में कहाँ अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है, उसका जीवन वैसा लूप में अटका हुआ क्यों है, चाहे वो पैसों का लूप हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो खुद से डिससेटिस्फाइड हो, या कोई भी जीवन की जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, उसका क्या कारण है। सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है, खुश क्यों नहीं है, इसका उत्तर हमें गत जन्म के चक्र में मिलता है। मैं उसी चक्र को देखकर व्यक्ति को मार्गदर्शित करती हूँ और रिटन रिपोर्ट्स भी मैं तैयार करती हूँ। हस्तलिखित रिपोर्ट होती है, मतलब एक्चुअली हैंड टाइप्ड होती है,
परंतु जो रिपोर्ट, अभी 3 प्रकार की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। 5 ईयरली प्रिडिक्शंस की भी मैं रिपोर्ट देती हूँ, ईयरली प्रिडिक्शन का भी उसमें समावेश होता ही है। उसी के साथ साथ 7.5 की एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट होती है, जिसमें पूरे 7.5 साल व्यक्ति का जीवन किस प्रकार से होगा, ऐसे कौन से प्रारब्ध के कर्म आपके खड़े होने वाले हैं जिसको लेकर आप प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, या फिर उन प्रॉब्लम्स को कैसे मिटाना है, उन प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी कैसे खत्म करनी है, ऐसे कौन से दुर्गुण हैं आपके जिसके कारण आपकी वो 7.5 आपके लिए बहुत दूभर हो सकती है, उन सभी चीजों के बारे में। और गत जन्म में आपने ऐसा क्या कर्म किया था जिसके कारण इस 7.5 में वो कर्म आपके खड़े होंगे और आपको, आपके लिए चाहे वो रिवॉर्डिंग हो सकते हैं या फिर पनिशमेंट हो सकती है। इसका पूरा विस्तृत लेखा जोखा जो है 7.5 साल, ये पूरे मंथ वाइज में रिटर्न करती हूँ, मतलब लिखती हूँ और उसकी रिपोर्ट तैयार करती हूँ। ये भी 7.5 की बहुत इन डेप्थ पॉपुलर रिपोर्ट है जो जनरली जातक लेता है मुझसे। और इसी के साथ साथ लाइफ प्रिडिक्शन की भी रिपोर्ट होती है, जो किसी व्यक्ति की लाइफ प्रिडिक्शन या जीवन कैसा जाने वाला है, जीवन अगर 3 महादशाओं में है, खत्म हो जाता है, तो वो दशाएं कैसी जाने वाली हैं, ऐसी बहुत सारी अनेक जानकारियां उसमें होती है। ये 3 प्रकार की हस्तलिखित रिपोर्ट मैं तैयार करती हूँ और अभी ये अवेलेबल है। जो भी जातक इसे अवेल करना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, वो ही अप्लाई करें, क्योंकि ये कॉस्टली रिपोर्ट होती है और ये टाइम टेकिंग होती है, परंतु ये आपको पूरे जीवन में बहुत अच्छा मार्ग देती है। जो लोग विश्वास करते हैं ज्योतिष संस्था पर या ज्योतिष विद्या पर, जिनका विश्वास है और अपने जीवन को बदलाव देना चाहते हैं, वही उस चीज को। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। अब मेष लग्न की कुंडली अगर हम बना लें और अभी का गोचर की स्थिति में ये 4 ग्रह अगर हम वहां पर स्थित कर दें, मतलब मीन राशि में आपके शनि आ जाते हैं, राहु केतु 5-11 एक्सेस में आ जाते हैं, और गुरु का गोचर बदलने वाला है जून में। तो गुरु 2 तरीके से यहाँ पे काम करेंगे, मतलब मिथुन राशि के गुरु और कर्क राशि के गुरु। अगर हम आपको अभी ये स्क्रीन पे पत्रिका भी दिखाई देगी कि इस पत्रिका के अनुसार क्या किस प्रकार से मेष लग्न के लिए साल रहेगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर हम नॉर्मली देखें तो ये वर्ष मेष लग्न के जातकों के लिए सिद्धि प्राप्ति का वर्ष है। सिद्धि प्राप्ति मतलब ऐसा नहीं है कि आप साधना के लिए कहीं घर बार छोड़कर गुफा में जाकर बैठे हैं या फिर पर्वत पे जाकर बैठे हो तो ही वो सिद्धि प्राप्त होती है, नहीं। एक ओलंपिक में भाग लेना है किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को, तो वो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले उसकी तैयारी शुरू करता है। ओलंपिक का मेडल जीतना ये सिद्धि ही होती है, राइट। तो मैं उस सिद्धि या इस प्रकार से इस सिद्धि का अर्थ निकाले तो ये वर्ष जो है वो सिद्धि प्राप्ति का है। फिर वो सिद्धि आप किसी में भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी को बहुत अच्छी जॉब लेनी है, उस जॉब में जो स्पेशलाइजेशन उस व्यक्ति ने किया है, जिस प्रकार का एजुकेशन है, उस एजुकेशन में कोई पीएचडी हासिल करना चाहता है, कोई नृत्य में पीएचडी हासिल करना चाहता है, कोई, ये सिद्धि प्राप्ति का वर्ष है। अगर आप फोकस होकर अपनी ऊर्जा लगाते हैं तो आपको वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है, आपको वो मार्ग प्राप्त हो सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ जो जी रहे हैं उनके अलावा जो एक्चुअली साधक लोग हैं, तांत्रिक लोग हैं, अघोर हैं, वैदिक हैं, वैदिक कर्म कांड करने वाले जो लोग हैं या वैदिक तांत्रिक हैं, उन सभी के लिए रेगुलर मेडिटेशन करना बहुत आवश्यक है। जो आपने एक नियम बांध के रखा हुआ है वो आपको करना बहुत आवश्यक है इस पूरे साल भर में। इवन जो नॉर्मल लोग होते हैं, मतलब एक कॉमन मैन है, उनके लिए भी ये पूरा साल कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, सिद्धि प्राप्त करने वाला है। यहाँ पे एक कॉमन मैन की जब मैं बात करती हूँ तो उसमें एक हाउसवाइफ भी आ जाती है, एक जॉब करने वाली महिला भी आ जाती है, एक प्रेग्नेंट महिला भी आ जाती है, ठीक है। अब इन सभी के लिए, खास करके मेष लग्न के लिए ये कहना और ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये पूरा साल एक्चुअली पर्व है आपके लिए, त्योहार ही है, सेलिब्रेशन ही है, अगर उस ऊर्जा का सदुपयोग किया आपने तो, ठीक है। अब जो नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ जीने वाले लोग हैं, जो एम्बिशन रखते हैं अपने आप में, जो जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं उस दिशा में, उन लोगों को भी इस साल यश मिलेगा निश्चित ही, क्योंकि ये साल ही सूर्य का है।
ठीक है। आप जो अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव निश्चित करेंगे, ये वो साल बताता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार की अभी सिचुएशन है, लाभ भाव में स्वराशि का राहु है, पंचम भाव में केतु है, और आपके तीसरे मतलब पराक्रम भाव में गुरु है, और जून में ये गुरु निकलकर आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। मतलब जून से लेकर दिसंबर तक का जो समय होगा वो और ज्यादा सुखकारी होने वाला है उस मामले में, ठीक है। अब मेष लगने के लिए क्या है कि केतु जो है वो आप देखेंगे बुद्धि के स्थान पे है, मतलब पंचम स्थान पे बैठे हुए हैं। केतु आपको सक्सेस देते हैं, किस दिशा में सक्सेस देंगे? एक जॉब करने वाला व्यक्ति नॉर्मल दिमाग लगाएगा तो शायद उसको वैसा रिजल्ट ना मिले, परंतु जब वो तांत्रिक दिमाग लगाता है, मतलब सूझबूझ का या इंट्यूशन का दिमाग लगाता है, तो उसको 100% सक्सेस मिलता है। तो यहाँ पे केतु का रोल वो है आपके जीवन में इस पूरे साल भर में। तो केतु बुद्धि सिद्धि या 100% तंत्र में क्या देगा? आपको सक्सेस देगा, परिवर्तन लाएगा। अब ये जो गुरु परिवर्तन करने वाले हैं जून में, तो जून से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम है, ये पूरे टाइम पीरियड में कोई ना कोई चमत्कार जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये भी दिखाई देता है 2026 के लिए। अब वो चमत्कार कैसा हो सकता है कि खुद का घर मिलना, ठीक है, घर में रेनोवेशन होना। अभी चमत्कार मतलब आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ एनी अरेंजमेंट रिसोर्सेस, अचानक से ये चीजें आपके जीवन में प्राप्त हो जाती हैं आपको, और आपको करने के लिए मिलती है, उसी को हम चमत्कार बोलेंगे यहाँ पर। अब जिन लोगों का घर नहीं है, क्योंकि जून से दिसंबर में खास करके ये गोचर गुरु आपके चतुर्थ भाव में आते हैं, तो जो लोग घर प्राप्त करना चाहते हैं, जिन लोग का घर नहीं है, जो लोग बड़ा घर चाहते हैं, जिन लोग का घर लेकर रखा हुआ है परंतु रेनोवेट नहीं किया है, उन सबके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। ये सारी चीजें होने की संभावना है। अब गोचर में चतुर्थ भाव में जब गुरु आते हैं तो कहा जाता है, पराशर ऋषि कहते हैं कि पूर्वज जन्म लेकर आने वाले हैं। अब पूर्वज जब जन्म लेकर आते हैं तो वो दो स्थिति में आते हैं। मतलब पहला है कि पूर्वज को अपने खानदान का नाम ऊंचा करना है, या फिर खानदान से संबंधित कुछ ना कुछ कर्म अधूरा बचा हुआ है और पूरा करना चाहते हैं। दूसरा, पूर्वज बदला लेने के लिए आ रहे हैं कि भाई इस खानदान के साथ में किसी ने गलत किया और जिसने गलत किया है उसको शिक्षा देनी है, इसलिए जो संकल्प छोड़ा था उस पूर्वज ने, उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो पूर्वज जन्म लेकर आ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि जून से लेकर दिसंबर तक मेष लग्न में जो भी बालक जन्म लेंगे, तो ये समझ लीजिए 100% आपके घर में पूर्वज जन्म लेकर आ रहे हैं। अब वो पूर्वज बदला लेने के लिए आ रहे हैं या सुख देने के लिए आ रहे हैं, क्या करने के लिए आ रहे हैं, ये तो पत्रिका देखकर ही समझाया जा सकता है। अब अगर आपके कोई भाई बहन है और आपका दूसरा भाई बहन होने वाला है, तो ये बात निश्चित आपके जीवन में घटित होगी, ठीक है। अब 2026 में अगर हम शिक्षण की बात करें, एजुकेशन की बात करें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा साल, तो परीक्षा आपके लिए बहुत फलदायी रहेगी। मतलब जो भी आप एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें आपको सिद्धि मिलना, उसमें आपको अचीवमेंट सक्सेस मिलना बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा भी इस समय पुश देते हैं, मतलब जो एग्जाम के समय पे बच्चा पढ़ाई करता है, 11th आवर पे करता है, थोड़ा भी पुश लगाएंगे आप तो भी आपको वो पास आप हो जाते हैं एग्जाम में। इस तरह की स्थिति बनती है इस साल में। परंतु आप बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे और अपने भगवान भरोसे बैठे रहेंगे या फिर चीटिंग करेंगे, गलत मार्ग अपनाएंगे, तो फिर ये गोचर आपको सहायता नहीं करेगा। ये गोचर में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, ठीक है। अब मेष लग्न वालों के लिए लक्ष्मी प्राप्ति कैसे होगी या फिर इस साल पैसा कैसा रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जब पूरे साल में शुक्र जब मेष राशि में होंगे, कर्क राशि में होंगे, तुला राशि में होंगे और मकर राशि में आएंगे, आपके लिए धन लाभ की स्थिति बनेगी। शुक्र को आपको नोटिस करना है। अगर आप गूगल पे जाकर देख लेंगे कि शुक्र के ट्रांजिट इस साल में प्रत्येक राशि में कब कब होने वाले हैं, और जो 4 राशियां मैंने आपको बताई हैं वो अगर आपने अपने कैलेंडर पे मार्क कर दी तो आप देखेंगे कि उस महीने आपको धन लाभ हो रहा है और उससे आपका जीवन सुंदर हो रहा है। अब विवाह,
हम देखेंगे कि मेष लग्न के जातक जो भी विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, क्या उनके लिए विवाह के योग है? तो देखिए, अब कुंभ राशि में जब भी शुक्र आते हैं, कुंभ राशि में जब भी शुक्र आएंगे तब आपके जीवन में विवाह की स्थिति बनेगी। या जिनका प्रेम प्रकरण है और जो अपने प्रेम प्रकरण को प्रेम विवाह में बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है उसे अगर आप मार्क कर लेते हैं तो आप उस हिसाब से प्लानिंग भी कर सकते हैं मेडिकली। अब देखते हैं कि मेष लग्न के जातकों के लिए ये साल हेल्थ वाइज कैसे जाएगा, मेडिकली कैसे जाएगा। तो जब वृश्चिक में या फिर कन्या में, ठीक है, अब वृश्चिक राशि और कन्या राशि ये दोनों आपके लिए त्रिक भाव में आती हैं, जहां आप दिखाई देता है कि कोई ना कोई बड़ी बीमारी या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कौन सा ग्रह आएगा? तो आप देखेंगे कि मीन राशि का बुध अगर होता है, कन्या राशि का बुध होगा या वृश्चिक राशि का बुध होगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा और ये साल आपको प्रॉब्लम्स देगा या कहीं ना कहीं बीमारियां देगा। अब यहाँ पे कौन सी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो पैरों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हैंड्स या आर्म फैट इंक्रीज होना, इसकी भी बीमारी हो सकती है, इससे संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके लिए प्रिकॉशंस लेकर चलिएगा। ठीक है, अब पूजा और साधना, मतलब ये साल भर आपको कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन सी साधना करनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अब जिनको बच्चे चाहिए, याद रखिए, ठीक है, जिनको संतान उत्पत्ति करनी है, जो संतान इस साल में प्लान कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो इंद्र का गायत्री मंत्र का जाप आपको 1 माला रोज जपनी चाहिए। ठीक है, ये आपको नहाने के बाद करना है। नहाने के बाद आपको सूर्य को अर्घ्य भी देना है और सूर्य को अर्घ्य देते समय आपको यहाँ पे नामस्मरण करना है। अब यहाँ पे नामस्मरण किसका करेंगे आप? सूर्य को अर्घ्य देते समय आप रति काम देवो नमो नमः, इस तरह से आप अर्घ्य देते समय रति काम को आपको याद करना है, मतलब रति कामदेव को याद करना है और अर्घ्य देना है। रति कामदेव नमो नमः करके आपको अर्घ्य देते रोज ये करना है। आप देखेंगे कि आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये अर्घ्य जो देना है, ये पानी का केवल अर्घ्य नहीं होगा, ये फूलों का अर्घ्य होगा। मतलब फूलों को अर्घ्य देते समय आपको क्या करना है? रति कामदेवो नमो नमः। ठीक है, ये संतान प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं। अब इसी के साथ साथ और क्या किया जा सकता है? एवरी ट्यूसडे, एवरी सैटरडे आप हनुमान मंदिर जाएं और वहां पे या तो आप मंत्र जप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, बजरंग बाण कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अब जो साधक हैं, तांत्रिक हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए बैठे हुए हैं, मतलब सिद्धि पर बैठे हुए हैं, साधना कर रहे हैं, चाहे फिर वो वैदिक हो या फिर अघोर हो, उन्होंने इस पूरे साल में काली की और मतलब महाकाली की और कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। सिद्धि प्राप्त निश्चित ही होगी। ठीक है, अब ये पूरा वीडियो जो है या ये जो गोचर मैं समझा रही हूं आपको कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज आपके लिए ला रहे हैं, तो यहाँ पे मैं नेगेटिविटी की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि नेगेटिविटी तो हमेशा रहेगी। जहां पे पॉजिटिविटी है वहां पे नेगेटिविटी रहेगी। अब मैं अगर आपको कुछ सचेत करने के लिए कुछ बातें बताऊं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि शनि से चौथा भाव और गुरु से चौथा भाव खराब होता है, वहां के रिजल्ट्स अनअवेलेबल होते हैं। मतलब गुरु जब चौथे भाव में आएंगे तो सप्तम भाव मतलब दाम्पत्य जीवन और बिजनेस को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चने आना या फिर उसके फल कम अपेक्षित होना, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। उसी प्रकार से गुरु जब पराक्रम में है तो वहां से वो कितना रहेगा? चौथा भाव कहाँ आता है? तो पेंडिंग कर्म में आता है। मतलब रोग राय रिपु या फिर डिस्प्यूट्स, लीगल डिस्प्यूट्स, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स खड़े होंगे। तो गोचर बदलने पर ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। मतलब जून तक 6th हाउस से संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, शांति रखिए और जून के बाद में उसके ऊपर और ज्यादा जोर लगाइए। ठीक है, शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं। आपको भगवान की सेवा मतलब किसी न किसी मंदिर की सेवा निश्चित ही करनी चाहिए। ठीक है,
इस प्रकार से ये पूरा साल जो है मेष लग्न के जातकों के लिए एक्चुअली बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च होते हैं और ये साल सूर्य का है। महादेव, जय मां कामाख्या।